नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पड़ताल पर। आज जब हमारा समाज नीले ड्रम में मिले शवों, सीसीटीवी मर्डर थ्रिलर्स और हाई प्रोफाइल ब्रेकअप्स पर नजरें टिकाए बैठा है, तब एक ऐसी खबर धीरे से दस्तक देती है जो हमारे ज़मीर को झकझोरती है, या शायद अब नहीं झकझोरती। आज अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, कोई शिक्षक उसका यौन शोषण करे, कोई छात्रा सिस्टम से हारकर आत्महत्या कर ले, तो ये खबरें अब हमें विचलित नहीं करती, हमें गुस्सा नहीं आता, ये प्राइम टाइम की बहस नहीं बनती और सोशल मीडिया का ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ हमें राजा रघुवंशी, सौरभ राजपूत, अतुल सुभाष, नीरज गुप्ता जैसे पुरुषों की दर्दनाक कहानियां याद हैं। उनकी मौतें या आत्महत्याएं मीडिया की सुर्खियां बनती है, हेडलाइंस बनती है, बहसें होती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अब हमारे लिए सामान्य हो चुके हैं? 2022 के एनसीआरबी डेटा के मुताबिक भारत में 31,516 रेप केस दर्ज हुए। इसका मतलब हर दिन 86 और हर घंटे 3 से भी ज्यादा रेप। और ये तो सिर्फ रिपोर्ट हुए मामले हैं। हम सब जानते हैं अधिकांश मामलों में शर्म, डर और सामाजिक दबाव में वे दर्ज ही नहीं होते। इन आंकड़ों को पढ़कर, सुनकर भी ना कोई मोमबत्ती मार्च निकालता है, ना टीवी डिबेट में उसे जगह मिलती है और ना ही कोई राष्ट्रव्यापी आक्रोश होता है। क्यों? क्योंकि ये अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। जैसे ये सिर्फ आंकड़े हैं, इंसान नहीं। और इस चुप्पी के बीच गूंजती है सौम्या श्री की दर्दनाक चीख। ओडिशा के बालासोर की 20 साल की एक होनहार छात्रा, जिसके सपनों में था एक शिक्षक बनकर समाज को बदलना, लेकिन उसी शिक्षा संस्थान ने उसकी सांसें छीन ली। कॉलेज के एचओडी और शिक्षक समीर कुमार साहू ने पहले उसका यौन शोषण किया। जब सौम्या ने विरोध किया तो उसका अटेंडेंस काटा गया, जानबूझकर फेल किया गया, मानसिक प्रताड़ना दी गई। उसने हार नहीं मानी, प्रिंसिपल दिलीप घोष को लिखित शिकायत दी, सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार भी लगाई, शिक्षा विभाग तक को टैग किया, लेकिन ना कोई जवाब मिला, ना सुनवाई हुई, ना इंसाफ, ना संवेदना। 12 जुलाई 2025 जब हर दरवाजा बंद मिला तो सौम्या ने प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली। 95% जल चुकी सौम्या 14 जुलाई की रात 11:30 बजे दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी मौत सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, वो उस भरोसे की मौत थी जिस पर गुरु शिष्य का रिश्ता टिका होता है। मरने के बाद शिक्षक गिरफ्तार हुआ, प्रिंसिपल सस्पेंड हुआ, सरकार हरकत में आई, जांच बैठी, लेकिन ये सब जिंदा रहते क्यों नहीं हुआ? क्यों हमें इंतजार करना पड़ता है किसी लड़की के जलने और किसी बहन के मरने का? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार है या हमने संवेदनाएं ही खो दी है? कुछ तथ्य हमें जागने के लिए मजबूर करते हैं। हर 4 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है। भारत में हर साल 70,000 से भी ज्यादा महिलाएं यौन शोषण की शिकायत करती है, लेकिन 90% मामलों में आरोपी साबित ही नहीं हो पाते हैं। WHO की 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की हर तीसरी महिला अपने जीवन काल में यौन या घरेलू हिंसा का शिकार होती है। भारत में 53% लड़कियां अपने स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी यौन उत्पीड़न का सामना जरूर कर चुकी हैं। इन आंकड़ों पर कोई जन आंदोलन नहीं होता, कोई नेता अनशन पर नहीं बैठता। क्यों? और ये सिर्फ सौम्या की कहानी नहीं है। कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने भी यौन उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन आरोपी एमएलए का रिश्तेदार था, केस दबा दिया गया। गुजरात की एक स्कूल टीचर जिसने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की थी, उसका ट्रांसफर दूर दराज भेज दिया गया। महाराष्ट्र में एक छात्रा जिसने पीई टीचर की हरकतें उजागर की तो उसे ही चरित्रहीन बताकर निष्कासित कर दिया गया। हर बार जब कोई लड़की आवाज उठाती है तो पूरा समाज उससे सवाल करता है, कपड़े कैसे थे, रात को बाहर क्यों निकली, दोस्ती क्यों की, फेल क्यों हुई। अपराधी बरी हो जाता है और पीड़िता समाज की अदालत में खड़ी कर दी जाती है। अब वक्त है बदलाव का, अब जरूरत है क्रांति की। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में POSH एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का कठोर पालन होना चाहिए। महिला शिकायत प्रकोष्ठ को स्वतंत्र और मजबूत अधिकार दिए जाएं। सोशल मीडिया की अपीलों को सिर्फ सीन नहीं, सीरियस लिया जाए। आरोपियों को सार्वजनिक सजा दी जाए ताकि एक नजीर बने। महिलाओं के लिए सुरक्षित शिक्षा और कार्यस्थल एक अधिकार नहीं, जरूरत बने। और सबसे जरूरी, हमें बेटों को सिखाना होगा, ना का मतलब सिर्फ ना होता है। मर्जी के बिना किया गया हर स्पर्श अपराध है। शक्ति का मतलब दबाना नहीं, सुरक्षा देना है।
सौम्याश्री की आग में जलती सिर्फ उसका देह नहीं था, उसमें झुलस गया हमारा सिस्टम, हमारी चुप्पी, हमारी संवेदनहीनता। पड़ताल यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन सवाल यहीं से उठते हैं। सौम्याश्री की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, हमारी चुप्पी पर एक तमाचा है। अगर आज भी हम नहीं बोले तो कल किसी और की बेटी, किसी और की सौम्या सिस्टम की लापरवाही की बलि चढ़ जाएगी। अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का, सवाल करने का, ताकि अगली सौम्या बच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पर पड़ताल। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़।